इस वीडियो में हम देखेंगे कि एनएफपी जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है, उसके बाद जो गोल्ड है, एनएफपी की न्यूज़ आने के बाद गोल्ड कैसे मार्केट को रिएक्ट करता है, कितना का डायरेक्शनल मूव मार्केट में आता है, कितना का नहीं आता है ना। तो इसके लिए अभी मैंने पिछले एक साल का 2023 का कंप्लीट एक साल का 12 महीने हैं, तो महीने की फर्स्ट फ्राइडे को एनएफपी की न्यूज़ आती है। तो उस एक न्यूज़ से गोल्ड के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो इस वीडियो में अभी मैंने ये थोड़ा एक साल का बैक टेस्ट किया पिछले 12 महीने का। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें जनवरी मंथ में सबसे पहले जो 6 जैन को फ्राइडे को एनएफपी की न्यूज़ आई, मार्केट ने बुल मूव दिया एक डायरेक्शनल बुल मूव मार्केट ने यहाँ पे दिया जैन के अंदर एनएफपी के बाद। इसके बाद अगर हम देखें 9 फेब को मार्केट में एनएफपी में मार्केट में डाउन साइड मूव आया, उसके बाद मार्केट ने डाउन साइड ही डाउन ट्रेंड में एक डायरेक्शनल मूव दिया एनएफपी फेब मंथ के अंदर। उसके बाद मार्च में अगर हम देखें 7 मार्च को फ्राइडे को अगेन मार्केट में बुल मूव आया एनएफपी के थ्रू, तो मार्केट ने एक डायरेक्शनल बुल मूव दिया। अप्रैल मंथ का जो डाटा था वो भी ट्रेडिंग में मिस था, जो कि 7 अप्रैल को आया था, तो ये डाटा यहाँ पे मिस था, इस करके हमें यहाँ पे कुछ पता नहीं लग पाया। 5 मई को एनएफपी में डायरेक्शनल मूव आया डाउन साइड में सेलर का, तो एक उसके बाद एनएफपी के बाद मार्केट में एक डायरेक्शनल डाउनफॉल मूव आया मई मंथ के अंदर। जून के अंदर अगर हम देखें अगेन जून में भी सेम था। जून मंथ में अगर देखें तो फ्राइडे को 9 जून को डायरेक्शनल मूव जून में भी मार्केट में आया एनएफपी के बाद। 7 जुलाई बुल मूव मार्केट में एनएफपी के थ्रू मूव अगेन यहाँ पे मार्केट ने उसके बाद एनएफपी के बाद मार्केट ने आने वाले कुछ दिनों के अंदर कह सकते हो कि अप्रोक्स 2 वीक तक मार्केट ने डायरेक्शनल मूव दिया है। सेम अगस्त मंथ में भी डायरेक्शनल मूव मार्केट ने अगेन 2 वीक्स तक। सितंबर मंथ में फर्स्ट को ही डाउन साइड में। अक्टूबर में बुलिश मूव आया था, मार्केट नीचे ट्रिपल बॉटम काइंड ऑफ फॉर्म कर रहा था, डायरेक्शनल मूव आया अक्टूबर में। सेम नवंबर डाउन साइड मूव मार्केट डायरेक्शनल मूव 2 वीक के लिए। उसके बाद दिसंबर में भी सेम, जैसे कि अभी जो स्ट्रक्चर मार्केट में इस टाइम जो बुल मूव मार्केट पहले नीचे गई फिर ऊपर गई, सेम काइंड ऑफ सिनेरियो मार्केट ने बनाया था दिसंबर मंथ के अंदर जब एनएफपी आई थी। तो पहले मार्केट ने बहुत ज़्यादा बुलिश मूव दिया था, एक तरीके का काइंड ऑफ मेरे अकॉर्डिंग अब तक का हाई था जहाँ से मार्केट रिजेक्ट हुई थी 2150 से। उसके बाद मार्केट में डाउन साइड मूव आया और डायरेक्शनल मूव आया। सेम अभी 5 जैन को इस फ्राइडे को जो मार्केट में एनएफपी आई, पहले डाउन साइड गई फिर बुल मूव आया। तो मेरी जो एक्सपेक्टेशंस हैं गोल्ड में अभी आने वाले कुछ 2 वीक तक फॉल करेगा, और जो एक क्लियर रेंज जो है हमारी इस साइड वाली की है ना, तो इसको मार्केट फिल करने आए। मार्केट में स्ट्रक्चर भी काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर का बन चुका है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एनएफपी के आने वाले 2 वीक तक मार्केट 1980 तक के लेवल तक टच करेगी। तो ये हमारा एक साल का डाटा था एनएफपी का गोल्ड के अंदर। और ओवरऑल कंक्लूजन अगर मैं बताऊँ 12 मंथ्स में से तकरीबन 10-11 महीने मार्केट ने जैसे एनएफपी के बाद, अगर एनएफपी में कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर एनएफपी में मार्केट में एक डायरेक्शनल मूव आता है एनएफपी के दौरान, उसके बाद भी मार्केट उसी को कंटिन्यू रखती है आने वाले 2 वीक तक। तो लेट्स सी, अभी जैन मंथ में एनएफपी आई है, तो आने वाले जैन के 2 वीक तक मार्केट क्या करती है तो देखते हैं।